अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का टॉपिक नंबर 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। हम आज जानेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ सच एज़ लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है, ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आप मेजर कर सकते हैं कि आपकी अपनी लेंथ कितनी है, आपकी बुक की लेंथ कितनी है। हम मैथ्स को मेजर कर सकते हैं, हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। हम पता चलता है कि अगर सच एज़ कोई स्टूडेंट ने एक काम क्या किया है, 2 मिनट में किया है, 5 मिनट में किया है। हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। हम सुनते हैं आज लाहौर का टेम्परेचर क्या है, 25 है, 45 है। ठीक है, तो ये सारी कैसे हमें पता चलता है, क्योंकि हम इनको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो कौन सी क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, वो याद कर लेनी है। अब हमारे पास क्या होता है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में एटलीस्ट 2 करैक्टरिस्टिक्स उसकी होती हैं। एक उसकी क्या होनी चाहिए, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होना चाहिए उसका, यूनिट। अब हम लेट्स सपोज करते हैं कि हम बाज़ार से क्या करते हैं, 5 केजीज़ एप्पल्स लेने जाते हैं। तो अब हमारे पास इसमें क्या है, 5 क्या है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, और केजी इसमें क्या है, यूनिट है। अगर हम उसको जाके नहीं बताएंगे कि हमें 5 केजीज़ एप्पल्स चाहिए, और हम जाके कहेंगे कि 5 एप्पल दे दो, तो क्या बात कंप्लीट होगी, क्या उसको समझ आएगी कि हमें 5 एप्पल्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 5 केजी एप्पल्स चाहिए। तो जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है ना, उसमें ये दोनों करैक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है। उसका एक तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हो, दूसरा उसका क्या हो, यूनिट हो। विदाउट यूनिट क्या है, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, वो एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे एप्पल की हमने बात की है, हम डिफरेंट, अगर आपकी हाइट की बात कर सकते हैं। ठीक है, हमने टेम्परेचर को मेजर किया, अगर हम उसका टेम्परेचर का यूनिट नहीं बताएंगे, ठीक है, तो विदाउट यूनिट कोई भी बात क्या होगी, कंप्लीट ही नहीं होगी। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तो वो अंडरस्टैंड कैसे होगी। तो जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, ज़रूरी है उनमें क्या हो, ये दोनों करैक्टरिस्टिक्स हो, एक उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका यूनिट। अब हमारे पास क्या होती है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं। एक क्या है, बेस क्वांटिटीज़, और दूसरी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब हम जान लेते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। और अब बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की बेस, हम कहते हैं कि बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या होगी, चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। इसी तरह बेस क्वांटिटीज़ भी क्या है, ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ को क्या करती हैं, बेस प्रोवाइड करती हैं, उसके बेसिस प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके से साथ मिलकर हम इजीली कह सकते हैं और बहुत सी क्वांटिटीज़ बनती हैं, वो कौन सी होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। अब हमारे पास क्या होता है, 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब ये 7 बेस क्वांटिटीज़ है। हम आगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में देखेंगे, इन 7 बेस क्वांटिटीज़ के साथ मिलके हम बहुत सारी और क्वांटिटीज़ बना लेते हैं। तो ये 7 क्वांटिटीज़ आपने क्या करनी है, लर्न करनी है, इंपॉर्टेंट है। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं, द क्वांटिटीज़ डैट आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ हमने बात की थी, ऐसे क्वांटिटीज़ जो बेस प्रोवाइड करती हैं दूसरी क्वांटिटीज़ को। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ है जो बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती है। ठीक है, समझ आइए। अब हमारे पास क्या है, जैसे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये एक्सेट्रा। जैसे वो हमारे पास क्या थी, बेस क्वांटिटी 7 थी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ज़्यादा है। आप इसमें से 2-3 एग्जांपल्स याद कर सकते हैं। अब ये क्या है, बेस क्वांटिटीज़ से ही मिलकर बनी है। जैसे एरिया है, तो एरिया किससे मिलकर बना है, लेंथ से। जब हम लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एरिया बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लेंथ क्या थी, एक बेस क्वांटिटीज़ थी। जब हमने 2 बेस क्वांटिटीज़ को मिला दिया, कंबाइन कर दिया दोनों बेस क्वांटिटीज़ को, तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी बन गई, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, बेस क्वांटिटीज़ से मिल के बनती है। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि बहुत ईजी आज का लेक्चर था, फिज़िकल क्वांटिटीज़, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। होपफुली आपको समझ आया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो भी मैं आगे भी कहती अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूँ।